ओके एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। तो हम देख रहे हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी को। दैट मींस अ मॉड्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके साथ हम स्प्रिंग बूट में इंटीग्रेट कर रहे हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी को। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने पहला एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग वेब एमवीसी ये बताया है। ओके, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, आपकी स्क्रीन के सामने है। हमारे पास एक टास्क है एंड वी नीड टू डू दैट टास्क। टास्क क्या है? सिंपल, एक हमें व्यू पेज बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीजें होगी, बुक डिटेल्स, इसके अंदर बुक आईडी होगी। यहाँ पे जैसे ही यूजर बुक आईडी डालेगा, लेट सपोज 101, अगर उसने 101 बुक आईडी डाली, सर्च पे क्लिक किया, तो उस 101 आईडी के रिगार्डिंग जो भी बुक होगी डेटाबेस में वो यहाँ पे मुझे दिखनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट सपोज यहाँ पे यूजर ने डाला 102, 102, तो 102 वाली बुक यहाँ पे मुझे शो करनी चाहिए। वॉट एवर डेटा, 102 का आईडी, 102 बुक का नाम, उसका प्राइस, सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए जब सर्च किया जाए। ये हमें करना है बाय यूजिंग स्प्रिंग वेब एपीसी। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल मतलब 5 मिनट का काम है। आप बोलोगे इतना सिंपल था, देखने को तो लग रहा है कि कैसे करेंगे हम। बहुत सिंपल है। आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया था। सिंपल, स्लैश वेलकम पे रिक्वेस्ट फायर करे तो हमें क्या मिल रहा था? वेलकम टू वेब एमएससी। और ये मैसेज हम कहाँ पे दिखा रहे थे? जेएसपी पेज पे। दैट्स इज ये मैसेज डॉट जेएसपी। और यहाँ पे कर क्या रहे थे गाइस? वेरी सिंपल, हम यूज कर रहे थे सिंपल एक्सप्रेशन टैग, दैट इज डॉलर यूज कर रहे थे एंड कर्ली ब्रेस के अंदर मैसेज दे रहे थे। जो भी किए उसका वैल्यू हमें मिल रहा था। इसका वैल्यू क्या है? दैट इज वेलकम टू वेब एमएससी। और यहाँ पे ग्रिड का भी हमने एक बनाया था, गेट मैपिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग शो कर रहे थे, राइट। ये हमने पिछले वीडियो में किया है। एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ and हम जाते हैं हमारे टास्क की तरफ। इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देख सके कि व्हाट इज एग्जैक्टली एमवीसी, model view controller. What is model? Model is represent the data in format of key and value pair, key and value model. View is what? जो आपको दिखता है यूजर इंटरफेस। ओके, कंट्रोलर इज हैंडल द रिक्वेस्ट। ओके, देखो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट अब यहाँ से आएगी ये कंट्रोलर की मेथड हैंडल करेगी। लेट्स से यहाँ पे मैं आ गया, सिंपल यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। कैसे? लोकल होस्ट कॉलर 8080/वेलकम, ये रिक्वेस्ट भेज दी मैंने। अभी कौन हैंडल करेगा? सबसे पहले डिस्पैचर सर्वर के पास जाएगी, वो भेजेगा, वो यूज करेगा हैंडलर मैप पर। देखेगा भाई ये यूआरएल पैटर्न कहाँ पे मैच हो रहा है, इस कंट्रोलर। बहुत सारे कंट्रोलर हम हमारे पास होंगे आगे जाके, यहाँ पे मैच हो रही है, तो ये मेथड ये रिस्पॉन्सिबल है इसको हैंडल करने के। लेट्स से मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब ये मेथड के पास आ गया। देखा क्या करना है? सिंपल, इस मेथड ने ये मॉडल का ऑब्जेक्ट भेज दिया व्यू को एटलीस्ट मैसेज के पास, और मैसेज ने आप ये प्रिंट कर दिया। सिंपल। लेट्स क्लोज दिस, ये क्लोज करते हैं हम। ये तो हमने देख चुका है, मतलब ऑलरेडी हमने देखा है। अब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेट्स न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ से बनाओ नहीं तो वेबसाइट से बनाओ, spring.start.spring.io। ओके, स्प्रिंग MSC 2। देखो ये रिकमेंड भी कर रहा है, वर्जन वगैरह वॉर यहाँ पे हम चूज किया, क्यों? मैंने बताया था वेब ऐप का फोल्डर हमें मिलता है। ओके, कुछ दिन हम जेएसपी यूज करेंगे, बाद में थाइमलिप के पास चाहिए। थाइमलिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे आगे से। अब इसमें डिपेंडेंसी देखो, मुझे डेव टूल चाहिए, वेब चाहिए। अब डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो मुझे स्प्रिंग डेटा जेपीए भी चाहिए, स्प्रिंग डेटा जेपीए भी चाहिए, माई एसक्यूएल ड्राइवर भी चाहिए। ओके, ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? चलो, अगर हमें चाहिए तो बाद में ऐड कर देंगे। टॉमकैट जैस्पर ऐड करना है अलग से, वो कर देंगे। फिनिश, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। एंड लेट्स डू दैट। व्हाट्स आवर टास्क? टास्क भूलना नहीं है, ये हमें करना है। जैसे बुक आईडी एंटर किया जाए, सर्च पे क्लिक किया जाए, अगर उस आईडी से डेटा है तो यहाँ पे शो होना चाहिए। वैलिडेशन वगैरह आगे जाके लगाएंगे हम, डोंट वरी। अगर नहीं है तो क्या होगा, आगे जाके करेंगे। ठीक है, हो गया प्रोजेक्ट। ओके, ओपन प्रोजेक्ट। सिंपल, हम देखेंगे हमें बाय डिफॉल्ट एक पैकेज मिलता है, क्लास भी मिलता है। हमें पता है स्प्रिंग बूट का सब फंक्शनलिटी हमने सीखा है, राइट। ये सब कुछ हमने सीखा है, एनोटेशंस वगैरह, ठीक है। ओके, इसके अंदर चलो जैसे बना देते हैं एक बुक क्लास। बुक का डेटा है ना, लेट्स क्रिएट बुक एंटिटी क्लास। एक बुक नाम का क्लास बनाते हैं। बुक किस पैकेज में होगा? एंटिटी।
एनटीटी, नॉट आरएनटी बाई एनटीटी। ओके, चलो इस बुक क्लास में होगा क्या, इसके ऊपर एक एनोटेशन होगा विच इज कॉल्ड एनटीटी, विच इज कॉल्ड एनटीटी। ओके, देन टेबल का नाम अगर देना है दे सकते हो, तो ये टेबल का नाम यहाँ पे लिया जाता है डेटा जीपी के साथ। ओके, आपके टेबल का नाम ये होगा, अगर आपको देना है तो यहाँ पे एक एनोटेशन है, कौन सा, एट द टेबल, यहाँ पे दे सकते हो। आई डोंट वांट टू गिव। ओके, लेट्स से यहाँ पे हम देते हैं प्राइवेट इंटीजर उसकी आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम, बुक नेम प्राइवेट डबल बुक प्राइस। ओके, ये तीन चीज बेसिक गेटर सेटर्स ये साइज चाहिए मुझे। तो कई अब आज से क्या करो पता है, गेटर सेटर्स के लिए सिंपल, सबसे पहले इसको आईडी देते हैं, @id, @id। ओके, आज से क्या करो पता है, सिंपल आप एक डिपेंडेंसी ऐड करो। आ जाओ मॉम डॉट एक्सएमएल में, गेटर सेटर खुद से नहीं बनाना है, कंस्ट्रक्टर खुद से बनाना नहीं है, एक डिपेंडेंसी ऐड करो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी ऐड करने का सेक्शन दिख रहा है क्या, ऐड स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स, क्लिक करो यहाँ पे। अब एक डिपेंडेंसी ऐड करो लॉम्बॉक, कौन सी, लॉम्बॉक। वो आपको गेटर सेटर प्रोवाइड करेगी, कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगी, सब कुछ सब कुछ। ओके, यहाँ पे देखो लॉम्बॉक मैंने सर्च किया, यू आर गेटिंग लॉम्बॉक। नेक्स्ट करो, कहाँ पे रखना है इसको, पॉम डॉट एक्सएमएल एंड फिनिश, दैट्स इट। ये देखो यहाँ पे आ गई होगी, यू कैन, ये देखो आ गई। क्लोज दिस। अब एक एनोटेशन यूज करो जिसका नाम है @डेटा, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। डेटा मैंने यूज किया, येलो लाइन भी यहाँ पे इसके नीचे से गई, मतलब गेटर्स आ गए, सेटर्स आ गए। सर व्हाट इज द प्रूफ, दिखाओ क्या, एंटिटी में आ जाओ, इस बुक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो यार, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो बुक, बुक यार देखो, गेट बुक नेम, सेट बुक नेम, सब कुछ आ गया कि नहीं, दैट्स द पावर ऑफ लॉम्बॉक। ठीक है, डेटा एनोटेशन। ओके, कहाँ से आ रहा है ये, लॉम्बॉक से आ रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बुक की रिपोजिटरी बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू, इंटरफेस बनाना है हमें, बुक रिपोजिटरी, उसी पैकेज में गया, डोंट नो प्रॉब्लम, आप इसके लिए अलग पैकेज बनाओ। ओके, एक्सटेंड करते हैं हम जेपीए रिपोजिटरी के साथ। यहाँ पे क्या देना है, एंटिटी क्लास का नाम बुक, और उसके डेटा टाइप का नाम, दैट इज डेटा टाइप का नाम इंटीजर, क्या है, इंटीजर। आईडी का डेटा टाइप, ओके, इंटीजर, दैट्स इट, ये भी हो गया। ये हमने किया है गाइस, स्प्रिंग डेटा जेपी 5-6 वीडियोस देखो जाके। ओके, इसको भी कट कर देते हैं। अब आते हैं हम सिंपल, देखते टेबल क्रिएट होता है क्या। ओके, बाकी कुछ करना है, ओ ओ टेबल क्रिएट करने से पहले एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा, करना पड़ेगा ना डेटाबेस का। दे दो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, सारी चीजें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 स्लैश डेटाबेस का, लेट्स से स्प्रिंग वेब एमवीसी, और सेकंड एप्लीकेशन है 2, क्या दिया मैंने देखो, स्प्रिंग वेब एमवीसी 2। लेट्स क्रिएट द डेटाबेस, माइस्क्यूएल ओपन करो कमांड प्रॉम्प्ट, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ज्यादातर यूज करता हूँ। okay, आप वर्क बेंच वगैरह यूज कर सकते हो, रूट क्रिएट डेटाबेस स्प्रिंग एमवीसी वेब एमवीसी 2, हो गया, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। आ जाओ, अब क्या क्या चाहिए हमें, अब हमें यूजर नेम यूआरएल पासवर्ड देना है ना, ओके, एंड ड्राइवर क्लास, लेट्स से यूजर नेम लोड ले रहा है, देन पासवर्ड, देन ड्राइवर, ड्राइवर हाइपन क्लास हाइपन नेम, यूजर नेम रूट, पासवर्ड सो रूट, ड्राइवर क्लास का नाम बोलो कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट ड्राइवर, अरे आ गया था। ओके, अब हमें हाइबरनेट का एक कॉन्फ़िगरेशन देना है, दैट इज स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल डॉट एटो अपडेट, ये भी हमने देखा है राइट, इससे ऑटोमेटिक टेबल बनते हैं। और क्वेरी देखनी है मुझे, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो शो एसक्यूएल इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट, हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड सी टेबल इज क्रिएटेड। और
ओके, लेट्स सी। टेबल की क्वेरी हमें दिखनी चाहिए, अगर कुछ एरर नहीं है तो सब कुछ होना चाहिए अच्छे से। यस यस यस, टेबल की क्वेरी का क्रिएट टेबल बुक। टेबल की क्वेरी आ गई मतलब बुक क्रिएट हो गया, देखने की भी जरूरत नहीं है। आई विल स्टॉप दिस। ओके, अब क्या करेंगे, हम टेबल बन गया, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं ना, हमें डेटा शो करना है। ओके, डेटा इंसर्ट करने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसी में डेटा इंसर्ट करने का काम करता हूँ, अलग क्लास क्यों बनाना। ओके, इसका रिटर्न टाइप कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, किसका रिटर्न टाइप, रन मेथड का। आई एम स्टोरिंग इनटू दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके, और कॉन्टेक्स्ट से मुझे क्या मिलेगा, बिन मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन, किसका बिन मिलेगा, दैट इज बुक रिपोजिटरी का बिन मिलेगा। बुक रिपोजिटरी डॉट क्लास। ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है गाइस, प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस। कैसे इसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस बनते हैं, एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, ठीक है, अब इसके मेथड्स मिलेंगे। लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बुक। बुक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बुक, बुक इक्वल्स टू न्यू बुक। लेट्स गिव द वैल्यू बुक डॉट सेट आईडी, लेट्स से 101। बुक डॉट सेट बुक नेम, let's say spring, and book dot set book price, let's say 1000। ओके, और इसको सेव करना है, क्या करूं, रिपोजिटरी डॉट सेव नाम की मेथड, राइट, और इसको दे दो बुक। सिंपल, आपका बुक सेव हो जाएगा। लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड सी इंसर्ट की क्वेरी चल रही कि नहीं, बुक स्टोर होगा हुआ कि नहीं, इंसर्ट हुआ कि नहीं। ओके, उसके बाद हमें ये फंक्शनलिटी करनी है गाइस, ये व्यू बनाना है, सारी चीजें करनी। जस्ट वेट, हाउ वी कैन डू दैट, वेरी सिंपल। वीडियो लंबा होगा बट इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सी insert into books, let's say डेटा आ गए कि यूज यूज spring web mvc2। okay, and select star from book। yes, 101 spring 1000 आ गया। और कुछ डेटा ऐड करना चाहते हो कर लो, लेट्स से और डेटा ऐड करते हैं 102 माइक्रो सर्विसेज, लेट्स से 3000। इसको भी सेव करते, कंट्रोल एस, ऑटोमेटिक रिलोड होगा, न्यू टूल लगाया है, ये भी सेव करेगा। लेट्स से थर्ड रिकॉर्ड, लेट्स से एंगुलर। ओके, एंगुलर, इसकी बुक है 2000, सेव करो, ये भी स्टोर होगा। और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं 4, दैट इज रिएक्ट, ये भी तो 2000 में, सेव करो, ये भी स्टोर होगा। लेट्स सी ऑल रिकॉर्ड्स आर सेव्ड, और यू कैन सी स्प्रिंग माइक्रो सर्विस एंगुलर, अगेन आई एम प्रेसिंग, रिएक्ट भी आ गया, देखो 4 रिकॉर्ड स्टोर हो गए। ओके, हमारा काम हो गया। अब इसको स्टॉप करता हूँ, अब हम जाते हैं हमारे टास्क के ऊपर। क्या करना है, हमें एक व्यू पेज बनाना है, जिसके ऊपर ये डिटेल्स हमें लिखने, एक फॉर्म बनाना है जो रिसीव करे आईडी। सर्च पे क्लिक करने के बाद उस फॉर्म के रिगार्डिंग, सॉरी उस आईडी के रिगार्डिंग जो भी बुक है हमें मिलनी चाहिए। सिंपल, कैसे करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसआरसी में जाएंगे, मेन वेब ऐप, इसके ऊपर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, न्यूज नाम का फोल्डर। ऑप्शनल बना सकते हो, नहीं बना डायरेक्ट उसमें भी आप बना सकते हो जेएसपी फाइल। जेएसपी फाइल मैंने नाम दिया इंडेक्स, इंडेक्स डॉट जेएसपी। लेट्स इसके अंदर हम एक फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले एक H3 टैग लेते हैं, और कौन सा भी ले सकते हो, बुक डिटेल्स, बुक डिटेल्स, एंड इसके अंदर इसके नीचे एक HR टैग, एक लाइन चाहिए ना हमें, देखो बुक डिटेल्स एक लाइन, उसके बाद हमें फॉर्म बनाना है, सिंपल फॉर्म। ओके, और यहाँ पे एक्शन देनी है, लेट्स से मैंने एक्शन दी बुक्स, कुछ भी दे सकते हो। ये एक्शन क्या होते हैं बताता हूँ, डोंट वरी, सब कुछ बता एक्शन। और यहाँ पे हम बनाएंगे एक इनपुट टैग देंगे, उससे पहले देंगे बुक आईडी। ओके, एंड यहाँ पे लेंगे इनपुट टैग, इनपुट, इसका टाइप देंगे दैट इज टेक्स्ट, और नंबर दे सकते हो, कुछ भी दे दो, मैंने दिया टेक्स्ट। एंड इसका आईडी दे दो, और नेम दे देते हम,
नेम दैट इज आईडी। ओके, ठीक है। और एक सर्च बटन हमें इसके नीचे बनाना है। लेट्स से हम देते हैं इनपुट, इसका टाइप देते हैं टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, सबमिट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देते हैं सर्च। सर्च, ओके। बटन भी बना सकते हो या इनपुट टाइप से भी आप कर सकते हो। अब इसको लोड करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? आ जाओ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, यहाँ पे प्रीफिक्स वगैरह सेट करो। याद आ रहा है, स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यूज डॉट प्रीफिक्स। क्या है प्रीफिक्स? स्लैश व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर स्लैश करके हमारा जेएसपी पेज है, डॉट जेएसपी व्यू डॉट सफिक्स डॉट जेएसपी। ये सिंपल। ओके, ये हमें व्यू रिजॉल्वर बता देता है हमारे एप्लीकेशन को कि भाई कहाँ पे है व्यू फाइल, वहां से लोड कर दो। ठीक है, रन करते ये फाइल लोड हो रही कि नहीं। अब ये कब लोड होगी? सिंपल, उसके लिए कंट्रोलर चाहिए रिक्वेस्ट के लिए, राइट? कंट्रोलर बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू क्लास कंट्रोलर पैकेज में, और इसको नाम देते हैं बुक कंट्रोलर। बन गया बुक कंट्रोलर। ओके, इसके ऊपर कौन सा एनोटेशन बोलो? कंट्रोलर। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल स्प्रिंग वेब एमवीसी रिक्वेस्ट। ओके, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, यानी व्यू रिटर्न करना स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, और इसको नाम देते हैं हम लोड इंडेक्स पेज। कुछ भी नाम दे सकते हैं मेथड को। ओके, मैंने लोड इंडेक्स पेज दे दिया, और ऐसे मैंने रिटर्न कर दिया रिटर्न रिटर्न इंडेक्स। क्या नाम हमारे पेज का जेएसपी के? यू कैन सी इंडेक्स। ओके, मैंने इंडेक्स दे दिया, और यहाँ पे मैंने दिया गेट मैपिंग, और यहाँ पे दिया मैंने सिंपल स्लैश। ओके, लेट्स स्लैश पे पेज आता है क्या, देखते हैं अब। चलो, हमें क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा एप्लीकेशन। सिंपल, रन करते हैं। लेट्स सी, ये अब निकाल देता हूँ मैं, बिकॉज सेव किया हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट। लेट्स राइट क्लिक, रन एज जावा पेज। कुछ भी नहीं किया गया, सिंपल कंट्रोलर बनाया। अब इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो इंडेक्स पेज लोड होगा। ओके, अब ध्यान से सुना, इसमें इंडेक्स पेज बाय डिफॉल्ट लोड होता है। जेएसपी में इंडेक्स पेज को लोड करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मेथड भी नहीं होगी तब भी लोड होगा। आपको देखना है। जस्ट वेट। क्या भाई, हो जा जल्दी। ओके, एटीटी पे आ जाओ। लोकल होस्ट 8080, कुछ भी नहीं करना, सिंपल 80 रन किया मैंने। इंडेक्स पेज डायरेक्ट आता है। व्हाट हैपन? डाउनलोड हो गए? लेट मी चेक आउट। व्हाट हैपनिंग? लेट मी रिमूव दिस। मैं रिमूव करता है इसको। रिफ्रेश। इस मेथड की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ओवरलोड हो। लेट्स सी, आ गया हमें। अगेन रिफ्रेश। लोकल होस्ट 8080। वाइट लेवल। ओके, टॉमकैट जैस्पर की डिपेंडेंसी याद आ गई। आपको याद होगी बट मैं भूल गया था। टॉमकैट जैस्पर की डिपेंडेंसी हमें लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये डाउनलोड होगा गाइस। ध्यान से सुनो, ठीक है? कहाँ पे लगानी है? फॉर्म डॉट एक्सएमएल कॉपी करते हैं हम पुराने प्रोजेक्ट से, मतलब कल के पिछले वीडियो के प्रोजेक्ट। टॉमकैट जैस्पर वेर इट इज, कॉपी एंड सिंपल कॉपी का यहाँ पे फॉर्म डॉट एक्सएमएल पेस्ट टीटीएल, पेस्ट टीटीएल, दैट्स इट। एंड सेव दिस एक बार अपडेट भी करो। अच्छी बात है अपडेट करना। राइट क्लिक, मेवन अपडेट प्रोजेक्ट, कोर्स अपडेट। अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो अपडेट करने की जरूरत नहीं। इंटरनेट कनेक्शन अगर वीक होता तो अपडेट रिक्वायर्ड है। रन करते हैं फिर से एप्लीकेशन को। लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। अब सही होगा, सब कुछ सही होगा। देखो, ओके। ओके, यस, चलो रिफ्रेश। आ गए बुक डिटेल, बुक आईडी, सबमिट बटन आ गए, सर्च यहाँ पे हमने, ठीक है।
इसको बाय डिफॉल्ट सबमिट ये दे रहा है, तो हटाओ इसको, इसको हटाना है हमें। इधर गैरी टाइप सबमिट दिया ना, तो वो डायरेक्ट सबमिट बटन को नाम भी देता है यार। लेट्स से हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, वैल्यू, सॉरी, वैल्यू इक्वल टू सर्च। ये इसको लेता है क्या, लेट मी चेक। यस, यहाँ पे सर्च आ गया, ये सर्च पे क्लिक किया तो हमें इस रिकॉर्ड, लेट से मैं यहाँ पे 10 डाला और सर्च पे क्लिक किया, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे उस आईडी के रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड है यहाँ हमें दिखना चाहिए। अब सर्च किया तो कुछ भी नहीं होगा, राइट, यहाँ पे आपको एरर होगा, बिकॉज गाइस अब क्या हो रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज सर्च करने के बाद कौन सी भी मेथड नहीं है कंट्रोलर में, यू कैन सी कंट्रोलर में मेथड ही नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। तो रिक्वेस्ट तो जा रही है सर्वर को, बट कंट्रोलर में मेथड नहीं है टू हैंडल दैट। कंट्रोलर हैंडल करता है ना रिक्वेस्ट, तो हैंडल करने की मेथड नहीं बनाते, चलो पब्लिक स्ट्रिंग, लेट्स से सिंपल नाम देते हैं हैंडल रिक्वेस्ट, कुछ भी दे दो रे यार, कुछ भी दे दो, हैंडल रिक्वेस्ट। ओके, अब देखो, अब रिक्वेस्ट हैंडल करने हमें कौन सी रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आएगी इस एक्शन से, दैट इज बुक्स, इस एक्शन से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देंगे गेट मैपिंग की रिक्वेस्ट है, डेटा गेट करना है उन्हें, राइट, गेट मैपिंग स्लैश देंगे बुक्स। ओके, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना एक चीज, यहाँ पे एक चीज देखो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आप आईडी दे रहे हो कहाँ पे, इनपुट बॉक्स में, और उस आईडी से आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। तो अगर हमें बैकएंड डेवलपर को इस आईडी से जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पे भेजना है, मॉडल व्यू का ऑब्जेक्ट हम भी भेजते हैं ना कंट्रोलर, नहीं भाई, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट हम कंट्रोलर से यूआई को भेजते हैं। मैंने बताया था कल की वीडियो में, राइट, यहाँ पे हम मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मॉडल एंड व्यू, राइट, मे बी इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू। यहाँ से हम क्या करेंगे, बुक भेजेंगे, बट वो आईडी हमें गेट करनी पड़ेगी, उस आईडी से रिकॉर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आईडी हमें गेट करनी है, हमें आईडी गेट करनी है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इंटीजर आईडी। ओके, हमें आईडी गेट करनी है, तो आईडी गेट कैसे करेंगे सर, टू गेट द आईडी फ्रॉम दिस इनपुट बॉक्स, यहाँ से हमें आईडी गेट करनी है, कुछ भी आप यूजर कुछ भी डाल सकता है, ये मुझे गेट करना है। जैसे आईडी हमें रिसीव करने के लिए मेरे दोस्त सर्वलेट में हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज करते थे, यहाँ पे हमें एक एनोटेशन यूज करना है, कौन सा, एट द रेट रिक्वेस्ट पर, दैट इज रिक्वेस्ट पैरामीटर। ओके, और इसको वैल्यू क्या देनी है, जो आपने यहाँ पे दी है, कहाँ पे, इस नेम को जो आपने दिए है ना, वही आपको देना है, बिकॉज आप इस इनपुट बॉक्स से आईडी गेट करना चाहते हो, तो इस इनपुट बॉक्स का जो भी नेम होगा आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, आदि दे सकते हो, वही आदि यहाँ पे होना चाहिए। अब आईडी 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 देना पड़ेगा। ओके, इंटीजर आईडी, तो अब ये आईडी यहाँ से इस इंटीजर आईडी में आ जाएगी, मतलब इस आईडी, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका नाम आप बी आईडी भी दे सकते हो, बुक आईडी, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट इसका नाम यहाँ से मैच होना चाहिए। ओके, चलो इसका भी हम आईडी दे सकते देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ओके, अब आईडी तो मिल गई, सर कैसे मिल गई, अभी बताया मैंने, मुझे इस इनपुट बॉक्स से आईडी गेट करनी है, तो मैंने कर दी कैसे, बाय यूजिंग रिक्वेस्ट पैरामीटर एनोटेशन, और ये आईडी क्या है, इसका नाम है इस इनपुट बॉक्स, तो इस नाम से हम यहाँ से इस एनोटेशन का यूज करके आईडी गेट कर सकते हैं, और ये आईडी इसमें स्टोर होगी, इससे पहले हमने यूज किया है। ओके, इसमें स्टोर होगी, तो बाय यूजिंग आईडी कैन वी गेट द डेटा, यस, कैसे, रिपोजिटरी की मेथड, हम यहाँ पे बुक रिपोजिटरी को इंजेक्ट करते हैं, बुक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ओके, और इसको क्या करते हैं, एटो वाइड, एटो वाइड हो गया इंजेक्ट। अब यहाँ पे मुझे बताओ आप, हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी मेथड है कि नहीं, मेथड है, आईडी चाहिए, इसको आईडी मिल गई कि नहीं, मिल गई, जो आईडी वो एंटर कर रहा है वो मिल रही है हमें रिक्वेस्ट पैरामीटर से, आईडी मिल गई। अब उससे ये रिटर्न क्या करता है, ऑप्शनल, ऑप्शनल, लेट्स से ऑप्शनल, ऑप्शन, 1 मिनट, 1 मिनट, ओपीटी, ऑप्शनल, ऑप्शनल, ओके, ऑप्शनल बुक रिटर्न करता है, इसको हम स्टोर करेंगे बुक, और यहाँ पे रिपोजिटरी गायब हो गया, लेट मी टाइप रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, इसलिए रिटर्न क्या किया हमें, ऑप्शनल बुक। ओके, क्या रिटर्न किया रे बाबा, ये क्यों एरर दे रहा है, रिपोजिटरी, ओके, ओके फाइन, ओके, क्या रिटर्न किया, देखो यहाँ पे कर्सर लेके आप,
ऑप्शनल बुक रिटर्न स्टोर किया। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं हम, अगर बुक प्रेजेंट है, बुक डॉट इज प्रेजेंट, अगर बुक प्रेजेंट है तो हमें वो गेट करके दे दो। तो हम क्या करेंगे, बुक डॉट गेट नाम की मेथड कॉल करेंगे, हमें क्या मिलेगा, बुक मिलेगा, प्रॉपर प्रॉपर बुक मिलेगा, स्टोर इनटू बुक बी, बी में स्टोर कर दिया। अब जो बुक मिला है वो भेजना है, उसने आईडी दे दी, उस आईडी से हमने बुक फाइंड आउट कर दिया, अब ये बुक भेजना है, मॉडल ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे ये मे बी डॉट एड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम की देंगे बुक, और यहाँ पे वैल्यू देंगे बी, हमने बुक भेजा या नहीं भेजा, भेजा कि नहीं, मुझे मुझे बताओ। बुक मिल गया हमें, इस आईडी से बुक मिला, इस आईडी से उसने जो भेजी है इसमें आईडी आ गई, इस आईडी से हमने फाइंड बाय आईडी से बुक निकाला, डेटाबेस से है, तो ये बुक फाइंड किया और भेज दिया, ठीक, ओके। अब बुक भेज दिया और यहाँ से हमें रिटर्न क्या करना है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है हमने, बट हम मॉडल व्यू का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको मॉडल व्यू देंगे और यहाँ से रिटर्न करेंगे यम में बी, सिंपल। और यहाँ पे मॉडल एंड व्यू का नाम सेट कर देंगे, मैं डॉट सेट व्यू नेम, क्या है व्यू का नाम, नेक्स्ट, व्हाट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और सिंपल इसको हम स्ट्रिंग से भी करके दिखाएंगे, डोंट वरी, ये चीजें हम नहीं की। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे 101 डालूंगा और सर्च करूंगा, बुक मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी, बट यहाँ पे शो करेगी क्या, नहीं, बिकॉज हमें यहाँ पे शो भी करनी होगी, यहाँ से जो डेटा भेजा है मॉडल एंड व्यू ने, यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना, हाउ वी कैन शो, सिंपल, इस फॉर्म के नीचे आते हैं और यहाँ पे देंगे हम बुक आईडी, कैसे शो करेंगे, देखो बहुत सिंपल, डॉलर डॉलर करली ब्रेस बुक डॉट बुक आईडी, और सर व्हाट इज दिस बुक, ये बुक क्या है, देखो इट्स अ की का यूज करके हम, राइट, की का यूज करके हम बुक डॉट बुक आईडी, व्हाट इज दिस बुक आईडी, इट्स अ वेरिएबल नेम, इट्स अ वेरिएबल नेम, आईडी है क्या, तो आईडी देना पड़ेगा, इस बुक आईडी नहीं है, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आईडी, जो वेरिएबल का नाम, देन बुक नेम, सिंपल डॉलर बुक डॉट बुक नेम, ऐसे मेरे वेरिएबल का नाम है, आप देख लेना आपके वेरिएबल, बुक नेम, यू कैन सी, ओके, एंड बुक प्राइस है थर्ड, लेट्स से बुक प्राइस, व्हाट इज बुक प्राइस, डॉलर बुक डॉट बुक प्राइस, ये चीजें ध्यान में रखो गाइस, आपका की क्या है, व्हाट इज की, बुक, देखो ना, इस की से हम डेटा गेट कर रहे हैं, की को क्या डेटा मिल रहा है, बी का, और यार बी से हम बी डॉट बुक आईडी, बी डॉट बुक नेम, ये गेट कर रहे हैं, सिंपल वही तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे डेटा शो देखना है, इसके नीचे भी एक एचआर लगाइए, ओके, एचआर लगा दिया, हमारा एप्लीकेशन सेव, एंड लेट्स गो टू द हियर, रिफ्रेश करें, रिफ्रेश किया मैंने, बुक आईडी, इसको ब्रेक टैग लगा देते हैं, और एक के बाद सिंपल पी आर एंड पी आर, ठीक, रिफ्रेश, एक, अब देखो कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे डाला 101 एंड सर्च पे मैंने क्लिक किया, आ गया 101, स्प्रिंग नाम का बुक है, 1000 में, यहाँ पे देखो आप डेटाबेस, देखो 101 स्प्रिंग 1000 आ गए, मतलब हमारा टास्क सक्सेसफुल हो गया। जैसे 102, लेट्स से सर्च, 102 पे आ रहा है, लेट्स से 103 सर्च, 103 आ रहा है, 104 सर्च, बस रिएक्ट इज आल्सो कमिंग, दैट्स आवर टारगेट, हुआ क्या, समझ में आया कि नहीं? समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है। यहाँ से हम जो आईडी मेरे दोस्त डाल रहे हैं, ये आईडी कैसे गेट हो रही है, बार बार वही बोल रहा हूँ, कैसे गेट हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस रिक्वेस्ट फॉर अ मैनिपुलेशन, और इस आईडी, व्हाट इज दिस आईडी, इट्स अ नेम ऑफ इनपुट फील्ड, नेम ऑफ इनपुट फील्ड, देखो नेम आईडी है कि नहीं, इससे हम गेट कर रही है, इससे हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको स्टोर किया जा रहा है स्प्रिंग बूट से इसमें, और फिर हम क्या कर रहे हैं, रिपोजिटरी की फाइंड बाय आईडी मेथड कॉल कर रहे हैं, अगर उससे डेटा है तो वो डेटा हम यहाँ पे बुक में गेट कर रहे हैं, और वही डेटा हम मॉडल एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके दे रहे हैं यूआई को, और यूआई को देने के लिए की का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ से की से हम डेटा, इतना सिंपल चीज है जो हमने यहाँ पे देखा,
वो किया या नहीं किया, यही करना था और यही किया कि नहीं, गॉट इट। तो एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए, ओके। और ऐसे ही वीडियो आने वाले, दैट इज बुक एप्लीकेशन बनाया हमने, सिंपल राइट, बुक फाइंड आउट करने का, बुक ऐड करने का, और भी चीजें हम आगे जाके बनाएंगे, अपडेट करने का, सब कुछ इन डेप्थ नॉलेज से। पर आपका सपोर्ट चाहिए, ओके। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज सुबह से चौथा लेक्चर है मेरा, ये फोर्थ लेक्चर, ओके। मतलब बाकी का छोड़ के यूट्यूब के लिए पहला ये, बाकी के मेरे 3 हुए। तो मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्रेस माय नॉलेज टू एवरी फ्रेशर, एंड हर एक फ्रेशर को पता चलना चाहिए स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग वेब एमएससी। जितना जल्द हो सके मैं वीडियो डालने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए। आपको इस वीडियो को शेयर करना है आपके हर एक दोस्त के साथ, एंड हर एक कॉलेज के ग्रुप में, ठीक है। बस इतना ही चाहिए मुझे, लाइक वगैरह कुछ नहीं किया तब भी चलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब खाना खाना पड़ेगा मुझे, अब ऐसा चेक कराने लगा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।